प्रॉब्लम है आपकी? हाँ सर, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे कम पसंद करते हैं। आजकल तो मुझसे वो प्यार से बात नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है सर। देखिए मैडम जी, मैं आपके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो वैसे इंसान नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं चेक करता हूँ। आइए आइए। डॉक्टर, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ना, प्लीज कोऑपरेट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसे पता? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों पति पत्नी के बीच किसी में कोई ना कोई तो कमी है। तो इसका क्या सोल्यूशन है डॉक्टर? देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। आप पहले घर पे जाकर वहाँ के माहौल का मुआयना कीजिए और वहाँ का माहौल कैसा है ये आप मुझे आराम से फोन करके बता दीजिए। ओके डॉक्टर, ओके। चलती हूँ। चलती हूँ। हाँ हो गया ना? ठीक है, बाय। हाँ, बाय। सर, हाँ, क्या बात है? सर आप सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम को दूर कब करेंगे आप सर? मैं कुछ समझा नहीं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम आप नहीं समझते सर। पहले तुम मेरी बात सुनो। आप जो भी कहेंगे वो मैं सुनूंगी सर, लेकिन बस आप मेरे पास आ जाइए। क्या कहा? कुछ नहीं सर, जाने दीजिए। पेशेंट का चेकअप करता हूँ तो तुम डोर की होल से देखती रहती हो। हाँ, पहले कारपेंटर को बुलाकर ठीक करवाओ, समझे? कल ही मुझे सब क्लियर चाहिए। हे भगवान, वहीं से तो मेरा एंटरटेनमेट होता है। अगर उसे भी बंद कर दिया तो मेरी कलरफुल जिंदगी फिर से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। उसे तो रहने दीजिए ना सर। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर। पागल हो तुम। हेलो। हेलो डॉक्टर, आपने जो ट्रीटमेंट किया वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज मेरे पति मुझसे सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। ओके, तुम खुश रहो। गुड नाइट। गुड नाइट।
हाय। मेरा नाम है निशा, निशा जागीरदार। आपका क्या नाम है? मदन, डॉक्टर मदन। ओह, व्हाट अ नाइस नेम। वैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए इतना छोटा सा नाम क्यों? आपका नाम सिर्फ मदन नहीं, मदना। निशा, even you two look very pretty. थैंक यू। मैं मंगलुरु से हूँ। MBA की पढ़ाई के लिए यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं यहाँ नई हूँ ना, इसलिए होटल में ठहरी हूँ। पीजी ढूंढ रही हूँ पास में। ओह, तो अब तक अनमैरिड हो? अब तक शादी वादी क्यों नहीं की? अब तक तो नहीं। किस सोच में पड़ गए हैं आप? नथिंग नथिंग। तो आप मेरे लिए एक पीजी का इंतजाम कर सकते हैं क्या? या श्योर, व्हाई नॉट। चलें क्या? हाँ, बाय। बाय द वे, थैंक यू। ओके। निशा, आप होटल जाओगी तो हमारे घर को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस? आपके घर में? यस। अगर मैं आपके घर आऊंगी तो आपके घर वाले? मैं मेरे घर में अकेला ही हूँ। आई एम स्टिल अ बैचलर, यू नो। अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। तब तो डेफिनेटली आपकी बहुत गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, है ना? यस, बहुत सारी। मैं गिन भी नहीं सकता इतनी। मतलब गर्ल्स पेशेंट्स हैं। What a joke. अभी मेरे घर में आने के लिए कोई ऑब्जेक्शन? Absolutely not. By the way, मदन, आप डॉक्टर है ना? तो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट। ओह, सेक्स समस्याओं को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो अगर कोई आपके पास सेक्स प्रॉब्लम लेकर आता है तो आप कितने दिन लगाते हैं? अरे, उनका इलाज करने में। What a joke. चलिए, मेरा घर पास आ ही गया है। Wow, nice place. अरे वाह, जय जय भोले शंकर। आपने मेरे मन की बात सुन ली आखिर। मेरे साहब के लिए बिल्कुल सही जोड़ी है। भोले शंकर, भोले शंकर। प्लीज। Oh, what a wonderful house. This is my one and only sweet bungalow. How does it look? Very nice. Please sit down. Thank you. कॉफी चाहिए या कुछ? एक गर्मा गर्म कॉफी हो जाए तो क्या बात हो। पांडे, आया आया आया, कॉफी लेके आया। आया आया आया, कॉफी लेके आया। अरे हमने कुछ कहा भी नहीं और तुम कॉफी लेकर आ गए। देखिए साहब, किस किस को किस किस समय क्या क्या चाहिए मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए गरम गरम कॉफी लेकर आया हूँ। लीजिए साहब। मैडम, आप भी लीजिए। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर मैडम। ये है हमारा पांडे, बहुत ही महान इंसान। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई मैडम? मेरे माँ पापा के गुजरने के बाद अब सब कुछ यही है। मैडम, शक्कर कम हो तो बताइएगा, लेकर आ जाऊंगा। पांडे, आ? इन्हें शक्कर चाहिए तो मैं बुलाता हूँ। कृपया करके तुम जाओ यहाँ से, जाओ। समझ गया समझ गया। कबाब में हड्डी बनकर खड़े नहीं रहना चाहिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, चाबी खो जा। अब कैसी लगी कॉफी? फाइन। निशा, मेरा एक स्मॉल सजेशन है। वो क्या है? कुछ नहीं, तुम क्यों पीजी के लिए ट्राई कर रही हो? मेरे पास एक आउट हाउस है ना, चाहो तो तुम वहां पर रह सकती हो। हाँ ठीक है, श्योर। ओह निशा, इफ यू डोंट माइंड, मैं 9 बजे क्लिनिक जाऊंगा। पेशेंट्स वहां वेट कर रहे होंगे। अगर पांडे आपको घर दिखा देगा तो चलेगा? इट्स ओके। पांडे, आया मालिक। कुछ नहीं, जरा इन्हें आउट हाउस दिखाना है, मैं दिखा दूंगा। हम रात में डिनर साथ में करेंगे। ओके, बाय। बाय।
मेम साहब, हमारे जो साहब है ना, बहुत अच्छे इंसान है। और इनके पिताजी थे ना, वो भी कुछ छोड़िए छोड़िए, आइए आइए आइए। वो आउट हाउस बंगले के कोने में है। आइए 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 आइए। नमस्ते। नमस्ते मैम। आपका नाम? मेरा नाम नवीन है मैम। एक मिनट ओके सर। मैडम। हेलो। सर, हाँ बोलो। एक पेशेंट आए हैं, भेज दो उन्हें? हाँ हाँ भेज दो ना। सर, आप ऊपर चले जाइए। थैंक यू मैडम। ओके, वेलकम। जी। नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मेरी समस्या, मेरी शादी को 1 हफ्ते हुए हैं और कल मेरी सुहागरात थी। कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर सुहागरात में जब दूल्हा दुल्हन आपस में संबंध बनाते हैं तो खून निकलना जरूरी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। ये सच है हाँ सर? हाँ। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। तो क्या हुआ? सर वो जब खून निकलता है तभी वो लड़की कुंवारी होती है, नहीं तो पहले कहीं कुछ। तो आप उसे गलत औरत समझने लग गए क्या? हाँ? देखिए इंग्लिश में उसे वर्जिनिटी कहते हाँ। हैं और उस पर आपको शक होने लगा। सही कह रहा हूँ? सही कहा डॉक्टर, इसीलिए मैं आपसे कंसल्ट करने के लिए आया हूँ कि उसने कहीं मेरे से पहले कुछ। 1 मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। बताइए ना सर। देखो नवीन, तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, हाँ। लेकिन शादी से पहले लड़कियों के उस हिस्से में कभी दरार नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो, सुहागरात में जब वो हिस्सा फटता है तो खून तो निकलता ही है और कोई बात नहीं है। हाँ डॉक्टर साहब, यही तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। परेशान हो गए और शक भी होने लगा है आपको। देखिए ये सारी आम बातें हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, इसे आपको समझना पड़ेगा। वो हाइमेन का हिस्सा बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर कुछ चोट लग जाए तो हाइमेन फटेगा और खून बहेगा। आजकल के जनरेशन में लड़कियां जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, इन सारी फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से उनका हाइमेन अपने आप ही फट जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए आपकी सुहागरात में हाइमेन फटकर खून आना चाहिए, ये सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ सर, मेरी वाइफ कथक डांसर है सर। देखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। हो सकता है सर। हो सकता है नहीं, यही तो कारण है। आप अपना शक वाला नेचर पहले बंद कीजिए। अच्छी तरह से जान लीजिए कि इस तरह की बातें करना, मिसगाइड करना, गलत रास्ते पर जाना, यह बिल्कुल सही नहीं है। शक बहुत बड़ा रोग होता है, याद रखिए। ठीक है, सही कहा डॉक्टर। वेरी वेरी थैंक्स, आपने मुझे इतनी जानकारी दी। मेरा शक भी खत्म हो गया और मेरी टेंशन भी खत्म हो गई सर। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ, गुड लक। थैंक यू सर। नमस्ते सर। ओके।